देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जो लगातार चर्चा में, जहां पर 20 फरवरी से गुमशुदा शराब और दवा कारोबारी मानवेंद्र सिंह का धड़ उसी के घर के ड्रम से मिला है। आप सोचिए, जबकि शव के बाकी हिस्सों को अलग अलग जगह पर ठिकाने लगा दिया गया था। आरोप है कि मानवेंद्र सिंह की हत्या उनके ही 21 साल के बेटे अक्षत ने की और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में अक्षत ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए, पिता पुत्र दोनों की ये फोटो। अक्षत जो कि बेटा है, 21 साल उसकी उम्र है, और मानवेंद्र सिंह जो 3 दिन पहले 20 तारीख को यहां पर गायब हुए थे। उसके बाद से लगातार पुलिस अपनी पूछताछ यहां पर कर रही थी, छानबीन कर रही थी, लेकिन अब 2 से 3 दिन बाद ये मालूम पड़ा कि उनके शव के कई टुकड़े बकायदा उनके ही बेटे ने किए थे। और बात हुआ था यहां पर सिर्फ नीट की कोचिंग को लेकर, और उसी को लेकर विवाद इतना बड़ा कि अपने ही पिता को इस पुत्र ने गोली मार दी। 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विक्षत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये 4 मंजिला ये इमारत है। जरा नीचे की तरफ मैं अपने विजय कमलेश को बोलूँगा कि तस्वीर दिखाएं, ये देखिए। और ये पूरा इमारत जो है वो मानवेंद्र का है, आशियाना पौश इलाका। और ये जो आप देख पा रहे हैं, इसी फ्लोर पे, यहीं पर, इसी के अंदर फ़िलहाल अभी जहां ताला लगा हुआ है, इसी के अंदर बताया जा रहा है कि आरोपी अक्षत, जिसकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल बताई जा रही है, उसने अपने पिता मानवेंद्र, जिनकी उम्र 49 साल है, उनकी निर्मम हत्या इसी फ्लैट के अंदर, ये पूरा घर है, इसी फ्लोर के अंदर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिता की हत्या निर्मम तरीके से की। पिता के बॉडी के टुकड़े किए, पैर हाथ अलग किए, ऊपर का धड़ जो है नीले ड्रम में रखा। कहाँ पर रखा नीले ड्रम में? ग्राउंड फ्लोर में। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से जरा देखिए, आप जरा तस्वीरें दिखाइए। हम 3रे मंजिल पे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ले जाकर बॉडी को नीचे रखा, क्योंकि बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पा रहा था बेटा अक्षत। उसके बाद जो है बॉडी को लेकर आरी से काटा, हाथ और पैर उसने काटा, अलग किया। तो हमारे सहयोगी अमित सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, लखनऊ से सीधे लाइव हैं। अमित, आपने वो घर दिखाया, वो कमरा भी दिखाया जहां पर इस सब कुछ, इस पूरे अपराध को अंजाम दिया गया। आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहला सवाल कि वो घर क्या मानवेंद्र सिंह का ही यहाँ पर था या किराए पे वो घर था? देखिए, आशियाना सबसे पौश इलाका है लखनऊ का। गोमती नगर बात करें तो एक पौश इलाका हो गया, दूसरा पौश इलाका आशियाना हो गया। मानवेंद्र सिंह का वो अपना घर था, बहुमंजिला इमारत, 4 फ्लोर का वो इमारत है और काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में वो इमारत बना हुआ है। जो जाहिर तौर पे जिस तरीके के कारोबारी थे, पैथोलॉजी सेंटर था मानवेंद्र का। इसके अलावा अगर हम बात करें, और पैथोलॉजी सेंटर 1-2 नहीं, कई जिलों में उनका पैथोलॉजी सेंटर था। इसके अलावा वो शराब कारोबारी थे और उनकी मंशा ये थी मानवेंद्र की कि उनका बेटा अक्षत बड़ा होकर डॉक्टर बने, और इसीलिए वो अपने बेटे पर दबाव बना रहे थे कि वो नीट का एग्जाम पास करे। उन्होंने बाकायदे अपने बेटे को, जो कि आरोपी है इस वक्त गिरफ्तार हो चुका है, उस पर उन्होंने दबाव बनाया था कि वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे। 2 बार उसने नीट का एग्जामिनेशन दिया लेकिन फेल हो गया, और कहीं ना कहीं यहीं से विवाद बाप और बेटे के बीच में शुरू हुआ। और 20 फरवरी की रात के 2 बजे यहाँ सबसे पहले पिता गुस्सा होता है बेटे के ऊपर, अक्षत पर, और कहता है कि वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। गुस्से में वो अपना राइफल निकाल लेता है, लाइसेंसी, लेकिन फिर वो शांत होकर जब वो लेट जाते हैं तब निर्मम हत्या, उसी राइफल से गोली मार देता है अक्षत अपने पिता को। और जिस दौरान गोली मारता है उस दौरान उसकी जो नाबालिग बहन है 17 साल की, उसके सामने गोली मारता है और बहन को फिर धमकाता है कि अगर ये बात वो किसी को कहेगी तो जिस तरीके से पिता की हत्या हुई है ठीक उसकी भी इसी तरीके से हत्या होगी। तो बहन डर जाती है, बहन ये बात किसी को नहीं बताती है और 21 फरवरी के दिन
जो अक्षत है वो थाने में जाकर, आशियाना थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है पिता को, और पिता को ढूंढने लगता है, और दूसरी तरफ बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तमाम साजिश रचना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में अक्षत को गिरफ्तार किया। तो आप देखिए किस तरीके से पूरा प्लान खुद 21 साल के बेटे ने ही यहाँ पर तैयार किया था कि पहले किस तरीके से पिता की हत्या करनी है, उनको गोली से मारना है, और उसके बाद उनके शव के कई टुकड़े करके उनको अलग अलग जगहों पर छिपा देना है। अब इसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस यहाँ पर कर रही है। अब देखिए, लखनऊ पुलिस के मुताबिक कारोबारी के बेटे अक्षत सिंह ने 20 फरवरी को ही उनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 3 दिनों से लापता मानवेंद्र सिंह की पुलिस तलाश कर रही थी। आप देखिए पूरा ये सीक्वेंस किस तरीके से यहां पर चलता आया। उनके मोबाइल की जो आखिरी लोकेशन काकोरी में मिली थी, लेकिन फोन नहीं मिला। आप देखिए 3 दिन से मानवेंद्र लगातार लापता थे। इसके बाद अक्षत सिंह ने पूछताछ में अपने कई सारे बयान बदले और यहीं से शक की सुई इस पर जाने लगी। 20 फरवरी को मानवेंद्र का बेटे से यहां पर विवाद हुआ था कोचिंग को लेकर। छोटी बहन ने पिता को गोली मारते हुए अपने भाई को यहां पर देखा था। अक्षत ने पिता के शव के कई सारे टुकड़े यहां पर किए थे। इसके बाद शव के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था ताकि कोई भी सुराग इकट्ठा ना हो सके। और घर में नीले ड्रम में बकायदा पिता का जो धड़ था उसने उसको छिपाया हुआ था। पिता नीट कराना चाहते थे, बेटे को बीबीए करना था। इसी बात पर पूरा ये विवाद यहां पर निकलता चले आया और आपने देखा किस तरीके से अपने ही पिता के कई टुकड़े यहां पर अक्षत की ओर से किए गए थे। अब इस पूरे मसले को लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है और कैसे पूरा ये जाल उसकी ओर से बुना गया। बकायदा अपनी छोटी बहन को, जिसने गोली मारते हुए खुद अक्षत को देख लिया था, उसको भी उसने धमकाया और उसने साफ कहा कि अगर किसी को ये बात पता चली उसके जरिए तो फिर वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसका भी यही हाल करेगा। और मात्र 17 साल की उसकी छोटी बहन थी जो कि नाबालिग भी थी, वो बेहद डर गई थी, सहम गई थी। आप ये तस्वीर भी देखिए, नीला ड्रम जो एक बार फिर से यहां पर चर्चा में आया। और पिछले वर्ष भी अगर आपको याद हो कि नीला ड्रम चर्चा में आया था और इसी तरीके से एक पत्नी ने अपने पति के कई टुकड़े करके उस ड्रम के अंदर डाल दिए थे।